कि आज का टॉपिक है पेशाब का रंग पीला होने के क्या कारण हो सकते हैं और क्या इसका इलाज हो सकता है। दोस्तों, पेशाब का रंग आपके स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। यह आपके शरीर में हो रही गतिविधियों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दर्शाता है। आमतौर पर पेशाब का रंग हल्का पीले रंग का सामान्य माना जाता है, लेकिन जब इसका रंग गहरा पीला, नारंगी, लाल हो जाए तो यह किसी अंदरूनी समस्या का लक्षण या संकेत हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेशाब का रंग पीला होने के कारण क्या होते हैं, इसका निवारण क्या है, डॉक्टर के पास आपको कब जाना चाहिए। दोस्तों, पेशाब को रंग मिलता है यूरोक्रोम नामक पिगमेंट या वर्णक से। यदि आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो वर्णक की मात्रा पेशाब में कम रहती है, तो आपको हल्का पीला या सफ़ेद पेशाब आता है। लेकिन यदि आप कम पानी पीते हैं तो पानी की कमी के कारण वर्णक की मात्रा पेशाब में ज़्यादा होने के कारण पेशाब का रंग गहरा हो जाता है। तो यदि आप बहुत मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, पानी कम पीते हैं तो पेशाब का रंग पीला होने का यह सबसे पहला कारण होता है। शरीर में डिहाइड्रेशन होना, यानी कि शरीर में पानी की कमी होना। ऐसा जब होता है तो गहरा पीले रंग का, नारंगी या लाल रंग का पेशाब आ सकता है। तो ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन यदि बढ़ जाए तो जानलेवा साबित हो सकती है। नियमित तौर पर आपको पानी का सेवन करते रहना चाहिए। अगला कारण होता है कि जो लोग शराब का सेवन करते हैं उनका शरीर शराब जाने के कारण, शरीर में जब शराब जाती है तो डिहाइड्रेशन करती है, पानी की कमी करती है, चाहे आप शराब को पानी के साथ पी रहे हो। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करना चाहिए और जितना हो सके शराब से दूरी बनाने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर आपको दूसरी समस्याएं आ सकती हैं जो कि इससे भी गंभीर हो सकती हैं। पेशाब पीले आने का अगला कारण होता है यदि आप किसी प्रकार की दवा या सप्लीमेंट का सेवन कर रहे हैं। तो सप्लीमेंट कुछ दवाइयाँ जैसे मल्टीविटामिन्स, बी कॉम्प्लेक्स, कीमोथेरेपी की जो दवाइयाँ होती हैं वो पेशाब के रंग को गहरा कर देती हैं। ये एक सामान्य बात है। दोस्तों, कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं जो कि पेशाब के रंग को गहरा कर सकते हैं, जैसे कि चुकंदर का सेवन करना, गाजर का सेवन करना। इन फलों सब्जियों के अंदर प्राकृतिक पिगमेंट होते हैं जो कि पेशाब के रंग को गहरा कर सकते हैं। अगला कारण होता है दोस्तों, किडनी से जुड़ी कोई समस्या है किसी को तो पेशाब का रंग पीला होने के साथ साथ पेशाब करते समय जलन हो सकती है या अन्य लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसे में आपको अपना यूरिन टेस्ट करवाना चाहिए कि किडनी में पथरी या संक्रमण यानी इन्फेक्शन की समस्या तो आपको नहीं है। तो यूरिन टेस्ट आपको डॉक्टर के पास एक बार जाकर करवा लेना चाहिए। अगला कारण होता है यदि किसी व्यक्ति को लीवर से जुड़ी कोई समस्या है, जैसे कि हेपेटाइटिस या पित्ताशय में रुकावट या पथरी बन गई है, तो ऐसे में पेशाब का रंग गहरा पीला या नारंगी हो सकता है। इसके अलावा लीवर कमजोरी या खराबी के लक्षण महसूस होते हैं, जैसे जॉन्डिस यानी कि पीलिया की समस्या हो जाना, भूख में कमी आने लगना, वजन गिरने लगना, बार बार उल्टी होने लगना। ऐसे लक्षण दिखाई दें तो आपको किसी अच्छे पेट के डॉक्टर के पास अपनी जांच करवानी चाहिए। पेशाब पीला आने का अगला कारण होता है यूटीआई, यानी कि मूत्र मार्ग में संक्रमण की समस्या, जिसे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन नाम से जाना जाता है, हो जाना। इसकी जो यूटीआई है उसकी पहचान के कुछ लक्षण होते हैं: बार बार पेशाब, बूंद बूंद करके पेशाब आना, पेशाब में जलन होना, दर्द होना। ऐसे लक्षण दिखाई दे तो आप डॉक्टर से अपनी जांच करवाकर एंटीबायोटिक डॉक्टर आपको लिख सकता है, ताकि संक्रमण को दूर किया जा सके। और जैसे ही इन्फेक्शन खत्म होती है, आपकी ये सभी जो गंभीर लक्षण आपको दिखाई दिए थे वो दूर हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के शुरुआती चरणों में पेशाब का रंग गहरा हो सकता है। ऐसा शरीर में हार्मोनल बदलाव के कारण होता है। आपको भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करने की हम सलाह देते हैं। जो लोग अधिक शराब का, नशे का, तंबाकू का या अन्य नशा करते हैं तो उनके शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या रहती ही है, क्योंकि तंबाकू हो, शराब हो, आपके जो ब्लैडर है उसे इरिटेट करते हैं, जिससे कि आपको बार बार पेशाब आना की समस्या होती है। पेशाब बार बार आने से आपके शरीर में पानी की कमी होना शुरू हो जाती है, आपका शरीर डिहाइड्रेटेड रहता है।
तो आपको इन नशों से दूर रहना है, पानी का भरपूर मात्रा में सेवन करना है। ये पेशाब पीला होने के 10 कारण थे। अब कैसे इनसे हम छुटकारा पाएं, क्या घरेलू उपाय हम आजमा सकते हैं? सबसे पहला तो अपने शरीर में पानी की कमी को ना होने दें। खासकर वो लोग जो पसीना बहाते हैं, जिम में, एक्सरसाइज में या कोई फैक्ट्री में कार्य करते हैं, तो उनको पानी भरपूर मात्रा में पीते रहना चाहिए। जब भी हो नारियल पानी, जूस, फल सब्जियों के जूस का सेवन करते रहना चाहिए। चाय कॉफ़ी शरीर में पानी की कमी करते हैं, तो उनको आपको कम से कम हम पीने की सलाह देते हैं। आप उनके स्थान पर ग्रीन टी आदि का सेवन कर सकते हैं। जब भी मौका मिले सुबह उठें तो आप नींबू पानी का अवश्य सेवन करें, नारियल पानी का सेवन करें। ये स्वस्थ पेय होते हैं जो कि शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को दूर करते हैं। यदि किसी दवा के कारण आपको ये समस्या आ रही है तो डॉक्टर से बात करके आप सप्लीमेंट चेंज करवा सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि हमने बताया कि डाइट बहुत ज़रूरी है, सही डाइट का होना बहुत ही मायने रखता है सेहत के लिए। प्रोटीन युक्त आहार और नमक का सेवन आप कम करें। अपनी साफ सफाई का, हाइजीन का विशेष तौर पर ख्याल रखें। अधिक मिर्च मसालेदार फूड या खाद्य पदार्थों का सेवन करने से परहेज रखें। और दोस्तों, जैसा कि आजकल का माहौल है, खान पान है, हमारी डाइट हो गई है, लोग फास्ट फूड खाने लगे हैं, अनहेल्दी फूड ज़्यादा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आदि का सेवन बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में ज़रूरी हो गया है हर 6 महीने, साल में एक बार अपने हेल्थ चेकअप आप हमेशा करवाएं। पहले की बातें और थी दोस्तों, आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है हेल्थ की जांच करवाते रहना, चाहे उम्र कितनी भी हो। अब बात आती है डॉक्टर से कब मिलना ज़रूरी होता है। दोस्तों, जब गहरे रंग का पेशाब लगातार आ रहा हो, पेशाब में खून जैसा या झाग आना दिखाई दे रहा हो, बार बार पेशाब दर्द के साथ आ रहा हो, आंखों में पीलापन आ रहा हो, त्वचा में खुजली या पीलापन की समस्या हो, या कुछ भी आपको पेशाब से जुड़ी समस्या आ रही है, तो आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। इसके अलावा भरपूर मात्रा में पानी पिएं, हेल्दी रहने की कोशिश करें, एक्सरसाइज रोजाना करें, योगा मेडिटेशन करके मानसिक तनाव को कम से कम करने की कोशिश करें। वेजिटेबल फ्रूट्स के जूस का नियमित तौर पर आप सेवन करें। सबसे अच्छा होता है कि आप पानी का सेवन जितना हो सके करते रहें, क्योंकि पानी हमारे शरीर को साफ करता है, हमारे शारीरिक कार्यों को सुचारू रखने में मदद करता है, ऊर्जा उत्पादन में अहम भूमिका निभाता है। तो शरीर में पानी की कमी ना होने दें, क्योंकि पानी जल ही जीवन है, आपने सुना ही होगा, इसीलिए कहा जाता है। तो एंड में हम यही बोलेंगे, कुछ भी हेल्थ में आपको असामान्य लक्षण दिखाई दे तो आपको डॉक्टर से मिलने में परहेज नहीं करना चाहिए, खासकर आज के माहौल में। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। अंत में हेल्थ से जुड़ी ऐसी ही जानकारियाँ पाते रहने के लिए और अपने आप को हेल्थ के क्षेत्र में अपडेट रखने के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।